गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। तो आज मैं एक और चैप्टर लेके आई हूँ आपके लिए, है एरियन एंड द डॉल्फिन। तो इसमें भी हम सारी चीज़ें सीखेंगे। इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए। तो हर बच्चे को बहुत डिस्टर्ब होता है कि उनको वोकैबुलरी नहीं आती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको पहले हिंदी पीडीएफ देते हैं। तो हिंदी पीडीएफ आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो आपको वीडियो पॉज करके पूरी की पूरी लिख के दे दी हूँ और इसका हिंदी ट्रांसलेशन मतलब लिख के दी हूँ पीडीएफ में, और चैप्टर में आप लिख के और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि बोलेंगे तो मैं बना दूंगी, लेकिन अभी मैं केवल इसको दिखा देती हूँ। लास्ट में देती हूँ कि जो एरियन एंड द डॉल्फिन है, इनकी कहानी में है क्या। अभी ट्रांसलेट करके इसको समझाना है चैप्टर को, तो मैं इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी करके दे रही हूँ। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में इसको लिखें। लास्ट में मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए इंग्लिश पढ़ा कैसे जाता है, इंग्लिश लिखा जाता है और इंग्लिश सीख। वहाँ पे भी बहुत रफ्तार से पढ़ाई जाती है, इतनी रफ्तार से कि आप सोच भी नहीं सकते देखा, और उसको इतनी आसानी से नहीं आ जाएगा। ट्यूशन में तो कभी पढ़ाया ही नहीं जाता। मेरे हिसाब से लगता है अगर ट्यूशन में पढ़ाया जाता, अच्छा है कि बच्चों को पढ़ाया जाता, वो भी इतने स्पीड में पढ़ाया जाता है कि आपको आया समझ में कि नहीं आया। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मैंने हिंदी पीडीएफ दिखा दिया है, अभी बोलेंगे तो सभी वीडियो में बना देंगे। एरियन एंड द डॉल्फिन 4 चैप्टर है, 4 क्लास की, ऑक्सफोर्ड की बुक है, इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल की। तो एरियन एक बच्चे का नाम है, एंड मतलब और द डॉल्फिन मतलब एक डॉल्फिन जीव है, प्राणी जो जल में रहने वाला प्राणी है, कहते हैं कि मछली है। तो डॉल्फिन को सभी जानते होंगे। तो आइए देखते हैं, ये इसमें एक वाद्य यंत्र है, इसको बोलते हैं म्यूजिक का वीणा, ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये है एरियन। तो एरियन वॉज बॉर्न ऑन द आइसलैंड ऑफ लिस्बॉस इन द ग्रीस। तो इन मतलब में द ग्रीस के लिस्बॉस में, ठीक है, तो ग्रीस में लिस्बॉस के आइसलैंड पर मतलब द्वीप पर और एरियन का जन्म हुआ था। एरियन वॉज बॉर्न मतलब एरियन का जन्म ग्रीस में लिस्बॉस के द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, एरियन का जन्म हुआ था, ठीक है। तो जो एरियन है इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्रीस में लिस्बॉस के द्वीप पर, ठीक है। अब ऐसे आप समझिए, इवन एज ए चाइल्ड ही हैड ए ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस एंड लव टू प्ले द लीर। इवन एज ए चाइल्ड मतलब इवन एज ए चाइल्ड, इवन का मतलब होता है भी, ए चाइल्ड मतलब बचपन से ही हैड ए ब्यूटीफुल मतलब उनकी जो सुंदर थी सिंगिंग वॉइस, मतलब उनकी आवाज़ बहुत सुंदर थी, वो गाना बहुत मधुर गाते थे बचपन से ही। ये जो एरियन है बहुत अच्छा गाना गाते थे। एंड लव टू प्ले द लीर, लीर का मतलब होता है कि ये वीणा, जो वीणा है उसको भी इन्हें बजाना बहुत पसंद था। मतलब ये जब बचपन में ही थे तभी इनको वीणा बजाना बहुत पसंद था और इनको गाना भी बहुत अच्छा गाने आता था। इनकी आवाज़ बहुत सुंदर थी। आपने सुना होगा कि जैसे लता मंगेशकर बहुत अच्छी आवाज़ में गाती हैं, तो बचपन से ही उनका गाने का आवाज़ बहुत सुंदर था, ऐसे इनका भी था। चलिए आगे देखते हैं। सो स्वीट वॉज हिज म्यूजिक दैट ही कुड मेक द सी टर्टल्स, डक्स, क्रैब, ऑयस्टर एंड द फिश स्वे टू हिज म्यूजिक। सो स्वीट मतलब इतना मधुर था, इतना मधुर उनका आवाज़ था कि उनकी जो म्यूजिक थी, संगीत थी, वो समुद्री कछुए को, बत्तख को, केकड़े को, ऑयस्टर्स होता है एक तरह से जलीय जंतु है, और मछलियों को, उन सभी को वो क्या कर देती थी, सभी उसके गाने को सुनने आ जाते थे, सबको मंत्र मुग्ध कर देती थी। सभी जितने भी जलीय जानवर थे सबको इनका गाना एरियन का मंत्र मुग्ध कर देता था, उसको बोलते हैं मंत्र मुग्ध कर देता था। तो एरियन बहुत अच्छा गाना गाते थे, इसका कहने का ये मतलब है। उसके बाद में उनका संगीत इतना मधुर था कि वे समुद्री कछुए, बत्तखों, केकड़ों, सीपों, एक्स्ट्रा मतलब होता है सीपों, मछलियों को भी अपने संगीत पर झूमने के लिए मजबूर कर देते थे, मंत्रमुग्ध कर देते थे, ठीक है। तो पीपल ऑफन सेड, पीपल
मतलब अक्सर लोग ये कहते थे कि सी क्रिएचर्स लव एरियन, जितने भी समुद्र के प्राणी हैं, क्रिएचर्स जीव हैं, वो सभी एरियन को प्यार करते हैं। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे अगल बगल के, वो ये कहा करते थे कि जितने भी समुद्र के जीव जंतु हैं वो सभी एरियन को प्यार करते हैं। मतलब ये एरियन है, ये समुद्र के पास जाके अपना वीणा बजाते थे और संगीत को गाते थे। तो सभी जितने भी शिव में समुद्र में वो हैं जीव जंतु थे, सब आके उनके संगीत को सुनते थे। एरियंस फेवरेट कंपेनियन वॉज ए डॉल्फिन। एरियन का एक पसंदीदा दोस्त भी था, साथी भी था। कंपेनियन मतलब होता साथी था। कौन था? डॉल्फिन। एरियन का एक अच्छा साथी डॉल्फिन, ये इनका अच्छा साथी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब उसके बाद में द डॉल्फिन वुड विशल एंड द क्लिक वेन एवर ही हियर्ड हिज सिंगिंग। डॉल्फिन हमेशा क्लिक करता था और गाता था जब वह उसकी गानों को सुनता था। एरियन के गानों को जब डॉल्फिन सुनता था वो उसको और क्लिक करता और अपना भी गाना गाता। जब उसको गाते हुए सुनता, एरियन को गाते हुए, या डॉल्फिन जब एरियन को गाते हुए सुनता, तो वो भी उसके गाने को सुन के अपना गाना गाता और क्लिक भी करता। दे वेयर बेस्ट म्यूजिकल डुओ द आइसलैंड हैड एवर सीन। दे यानी कि वे दोनों थे बहुत, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी जोड़ी। बेस्ट मतलब होता है बहुत अच्छी जोड़ी थी, ज़बरदस्त जोड़ी थी दोनों की। मतलब ये एरियन की और डॉल्फिन की, दोनों आइसलैंड पर कभी भी मतलब ऐसे संगीतकार, ऐसा द्वीप पर, इस द्वीप पर अब ऐसी देखी गई थी सर्वश्रेष्ठ संगीत जोड़ी थी। ठीक है, तो वे इस द्वीप पर अब तक देखी गई एकदम सर्वश्रेष्ठ संगीत की जोड़ी थी। Years went by and Arion moved to the court of King Perianders in the great city of Corinth. Years went मतलब सालों बीत गए। ठीक है, समय बीत गया, कई साल बीत गया। एंड एरियन मूव टू द कोर्ट ऑफ किंग पेरियंडर्स इन द ग्रीक सिटी ऑफ कोरिंथ। और जो एरियन हैं वो कोरिंथ के, ये कोरिंथ, हाँ, कोरिंथ सिटी के ग्रेट मतलब महान संगीत में, क्या कहते हैं उसको, एरियन महान शहर कोरिंथ, ये महान शहर है। कोरिंथ क्या है? एक महान शहर है। ठीक है, तो एक महान शहर कोरिंथ में राजा पेरियांडर, ठीक है, कहाँ पे? राजा पेरियांडर के दरबार में आ गए। कौन आ गए? एरियन। एरियन राजा पेरियांडर के दरबार में, मतलब कई साल बीत गए, तो एरियन राजा कोरिंथ के, क्या कहते हैं, कोरिंथ के महान सिटी, ठीक है, तो एरियन महान शहर कोरिंथ में राजा पेरियांडर के दरबार में आ गए। देयर ही बिकम द मोस्ट बिलव्ड म्यूजिशियन इन ऑल ऑफ ग्रीस। वहाँ वह पूरे यूनान में, ठीक है, ऑल ऑफ ग्रीस मतलब वहाँ पूरे यूनान में, वो वहाँ पूरे यूनान का सबसे प्रिय संगीतकार बन गए। ठीक है, तो एरियन वहाँ पे क्या बन गए? ही बिकम मतलब बन गए द मोस्ट बिलव्ड, मतलब बहुत ही अधिक प्रिय म्यूजिशियन, संगीतकार बने पूरे ग्रीस में। ठीक है, पूरी यूनान में वो एकदम प्रिय संगीतकार बन गए। वन डे ए मैसेंजर फ्रॉम सिमली, तो एक दिन सिमली से एक दूत आया, अराइव्ड आया, एंड हिज डोर एंड सेड। एक दिन सिसिली से, सिसिली एक राज्य है, सिसिली से एक दूत उनके पास आया, उनके दरवाजे पे आया और कहा, द एम्परर ऑफ सिसिली इन्वाइटेड यू टू सिंग इन ए म्यूजिक कॉम्पिटिशन एट हिज रॉयल कोर्ट। तो द एम्परर मतलब सम्राट ऑफ सिसिली, सिसिली के जो सम्राट हैं उन्होंने आमंत्रित किया है यू तुमको, मतलब राजा को। अरे राजा ने, सिसिली के जो राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने किसको? एरियन को आमंत्रित किया था। तो वो जो उनका मैसेंजर है वो बताता है कि एरियन तुमको सिसिली के सम्राट ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया है, टू सिंग मतलब गाने के लिए, इन ए म्यूजिक कंपटीशन एक संगीत प्रतियोगिता में तुमको गाने के लिए अपने राज दरबार में, एट हिज रॉयल कोर्ट अपने शाही दरबार में आपको आमंत्रित किया गया है। तो एरियन आस्क्ड द किंग पेरियांडर, तो एरियन आस्क्ड मतलब पूछा, किंग पेरियांडर अपने राजा पेरियांडर के राजा से पूछा, क्या मे आई गो टू सिसिली, क्या मैं सिसिली जा सकता हूँ? योर मेजेस्टी, आप बताएं महाराज, आपकी जय हो। आई थिंक आई कुड वाइन, मुझे लगता है कि मैं जीत सकता हूँ या जीत जाऊँगा। तो ये जो एरियन थे उन्होंने राजा से पूछा
कोरिएंडर के राजा से पूछा, का अनुमति मांगी, क्या मैं जा सकता हूँ, लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। उन्होंने अपना अनुभव बताया। द किंग कुड नॉट अफोर्ड टू डिस्प्लीज द सिसिली एम्परर, सो ही सेड द एरियन कुड गो। तो द किंग कुड नॉट अफोर्ड द डिस्प्लीज द सिसिलियन एम्परर, तो सिसिलियन के जो सम्राट थे उनको ये डिस्प्लीज नहीं करना चाहते थे, मतलब उन्हें निराश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एरियन को जाने के लिए बोला। एरियन कुड गो, एरियन को जाने के लिए कहा। एरियन लेफ्ट विद द प्रॉमिस टू रिटर्न सून, एरियन चले गए लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था टू रिटर्न सून, जल्दी ही वापस आने का प्रॉमिस करके एरियन वहाँ से चला गया। द किंग एरियन वॉज ग्रीटेड वार्मली व्हेन ही अराइव्ड इन सिसिली। एरियन ग्रीटेड, एरियन का मतलब स्वागत हुआ, वार्मली मतलब होता गर्मजोशी से एरियन का स्वागत हुआ। व्हेन ही अराइव्ड इन सिसिली, जब वह सिसिली पहुंचा, तो जब सिसिली पहुंचा एरियन तो वहाँ पर उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, मतलब लंबी यात्रा के बाद, ही सॉन्ग्स मूव द सिसिलियन टू टीयर। ही सॉन्ग मतलब इसका जो गीत था, मूव द सिसिलियन टू टीयर्स, मतलब उनकी जो सिसिली के जो लोग थे, सिसिलियन के लोगों को उनका जो संगीत था भावुक कर दिया था। सो स्प्लेंडेड वॉज द साउंड ऑफ हिज लियर दैट द रॉयल हॉर्सेज स्टार्टेड नैनिंग एंड इवन द प्लेयर डॉग्स बार्क ऑन क्यू। तो सो स्प्लेंडेड मतलब इतना मधुर, स्प्लेंडेड का मतलब होता है मधुर, इतना मधुर था उनकी जो वीणा की आवाज़, वीणा की ध्वनि इतनी मधुर थी कि जितने भी राज दरबार में रॉयल हॉर्सेज मतलब शाही जो घोड़े थे, स्टार्टेड नीनिंग, नीनिंग का मतलब होता है हिनहिनाने लगे। यहाँ पे देखिए नीनिंग है, नीनिंग यहाँ पे जे साइलेंट है, इसको नीनिंग बोलेंगे। नीनिंग, जितने भी शाही घोड़े थे राज दरबार में वो सभी हिनहिनाने लगते हैं। एंड इवन द पैलेस डॉग्स, और वहाँ के महल के जो डॉग थे वो भी बॉर्क करने लगते हैं। बॉर्क मतलब होता है भौंकने लगते हैं इशारे पर, ठीक है, इशारे पर वो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं उस राज दरबार के। द वाइल्ड बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जॉइंट इन द ऑर्केस्ट्रा, तो वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है जो जंगली जानवर भी हैं वो भी, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के उस जंगली जानवर भी उसमें शामिल हो जाते हैं। किस में? उस वाद्य यंत्र में। ऑर्केस्ट्रा मतलब उस वाद्य यंत्र में सभी शामिल हो जाते हैं। द आउल्स हुटेड, जो उल्लू है वो हुट करने लगती हैं। द लायन रोड, और जो लायन है वो धाड़ने लगते हैं। एंड द वॉल्व्स हर्ल्ड, और जो भेड़िया है वो गुर्राने लगती हैं, गरजने लगती हैं। इवन द माइटी एलिफेंट कुडंट हेल्प स्टॉम्पिंग इट्स फीट टू द टेम्पो। इवन द माइटी एलिफेंट मतलब शक्तिशाली हाथी भी अपने आप को कुड नॉट हेल्प नहीं कर सकती हैं, रोक नहीं पाती हैं। स्टॉम्पिंग इट्स फीट, अपने पैर को पटकने से रोक नहीं पाती हैं, ठीक है, अपने पैर को पटकने से क्या करती हैं, रोक नहीं पाती हैं, मतलब जो ताल पर पटकने पर रोक नहीं पाती हैं। तो स्टॉपिंग का मतलब होता है ताल पर। तो ये जो हाथी है, यहाँ तक कि शक्तिशाली हाथी भी ताल के साथ अपने पैर पटकने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। एज एक्सपेक्टेड एरियन वॉन द म्यूजिक कंपटीशन। एज एक्सपेक्टेड मतलब होता है जैसी कि उम्मीद थी, एरियन जीत गया म्यूजिक कंपटीशन, ठीक है, एरियन संगीत का कंपटीशन जीत गया, जैसा कि उम्मीद किया गया था, जैसा एरियन ने वादा किया था उसने संगीत का कंपटीशन जीत लिया। द सिलिसियन एम्परर अवॉर्डेड हिम विथ प्राइज मनी एंड जेवल्स। तो सिलिसियन से जो सम्राट थे उन्होंने उसे अवॉर्ड किया, सम्मानित किया, पुरस्कृत किया विथ प्राइज मनी। मतलब प्राइज मनी का मतलब होता है जैसे कि पुरस्कार राशि, ठीक है, प्राइज मनी तो पुरस्कार राशि से और रत्नों से उसको सम्मानित किया, उसको पुरस्कृत किया। चार्म्ड बाय हिज म्यूजिक, उसकी संगीत से आकर्षित होकर, चार्म्ड मतलब होता है आकर्षित होकर, द एम्परर अर्ज द यंग म्यूजिशियन टू स्टे ऑन इन सिसिली। द एम्परर अर्ज, एम्परर ने अर्घ किया मतलब अनुरोध किया द यंग म्यूजिशियन को सिलिसी में ही रहने के लिए उसको अनुरोध किया वहाँ के राजा ने, ठीक है। तो सिलिसी के राजा ने उनको उनके संगीत से इतना मंत्रमुग्ध हो गए, इतना आकर्षित हुए और बोले कि आप यहीं पे रहो। इनको बोला गया कि आप यहीं पे रहो, लेकिन ही इवन ऑफर्ड हिम द लिटिल ऑफ रॉयल म्यूजिशियन,
ही इवन ऑफर्ड, उन्होंने उनको ऑफर्ड किया, प्रदान भी किया, द टाइटल ऑफ रॉयल म्यूजिशियन, रॉयल म्यूजिशियन का, रॉयल शाही संगीत का उपाधि भी उन्हें प्रदान किया। तो सिलिसी के जो राजा थे उन्होंने इनको एरियन को शाही संगीत का उपाधि भी प्रदान कर दिया। बट एरियन लॉन्ग टू रिटर्न टू ग्रीस, लेकिन एरियन तरस रहे थे, टू रिटर्न द ग्रीस, यूनान आने के लिए वापस तरस रहे थे। ठीक है, तो जो है लेकिन एरियन यूनान के लिए तरस रहे थे, यूनान आना चाहते थे। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एरियन सेट सेल टू ग्रीस ऑन ए डिवाइस्ड एन इविल प्लान टू गेट होल्ड ऑफ हिज प्राइज मनी। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एरियन सेट सेल मतलब उन्होंने रवाना हो गए, एरियन टू ग्रीस, यूनान के लिए रवाना हो गए, ऑन ए डिवाइस्ड, तो उन्होंने एक डिवाइस्ड बनाई, एन इविल प्लान, ऑन ए शिप, एक शिप पे बैठ के, एक शिप के द्वारा ग्रीस के लिए, यूनान के लिए एरियन रवाना हो गए। द कैप्टन ऑफ द शिप, जो जहाज़ का कप्तान था, एंड द सेलर्स डिवाइड एन इविल प्लान, और जो उस पे नाविक थे सब ने एक खतरनाक प्लान बनाई। इविल प्लान का मतलब होता है खतरनाक प्लान बनाई, डिवाइज मतलब बनाई, टू गेट होल्ड ऑफ हिज प्राइज मनी, तो किसके लिए, गेट होल्ड का मतलब होता है हड़पने के लिए, ऑफ हिज प्राइज मनी, उसकी जो प्राइज मनी थी, पुरस्कार राशि थी, उसको हड़पने के लिए। तो एरियन के पास पुरस्कार राशि थी, तो एरियन की पुरस्कार राशि हड़पने के लिए जहाज का जो नाविक था और उसका जो कप्तान था और जो जितने भी नाविक थे सब लोगों ने एक खतरनाक योजना बनाई। ठीक है, दे ड्रैग्ड हिम टू द साइड ऑफ द शिप एंड सेड, दे मतलब वे ड्रैग्ड किए मतलब घसीटे, जैसे किसी को जब मारते हैं या कुछ करते तो हम घसीटते हैं, तो वो वे सभी क्या किए, ड्रैग्ड किए, घसीटे, किसको घसीटे, एरियन को, जो नाव पर जब बैठे थे तो उसका नाव का कप्तान और उसका जितने भी नाविक बैठे थे सब उसको घसीट के साइड में कर देते हैं, शिप ऑफ द शिप मतलब शिप के साइड में लेके जाते हैं और कहते हैं, गिव अस ऑल द ट्रेजर्स यू हैव एंड जंप इनटू द ओशन, गिव अस ऑल द ट्रेजर्स, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो तुम मुझे पूरे अपने खजाने दे दो और तुम इस समुद्र में छलांग लगा दो, कूद जाओ। ठीक है, जंप मतलब कूद जाओ। एरियन रिप्लाइड इन ए काम वॉइस, एरियन रिप्लाइड किया, उत्तर दे दिया, इन कॉम वॉइस मतलब एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन टेक आप ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट आप जो भी चाहते हो आप सब ले सकते हो। तो एरियन बोलता है कि आप जो चाहते हो सब ले सकते हो, आई डोंट केयर अबाउट द वैल्यूएबल्स, आई डोंट केयर मैं केयर नहीं करता हूँ, मुझे परवाह नहीं है इस कीमती चीज़ों की, मुझे कोई परवाह नहीं है, आपको अगर जो चाहते हो आप ले सकते हो। ही हेल्ड हिज इंस्ट्रूमेंट टाइटली, ही हेल्ड उसने पकड़ा अपनी इंस्ट्रूमेंट को, अपने यंत्र को, अपनी वीणा को टाइटली, अपनी वीणा को उन्होंने टाइट से अच्छे से पकड़ लिया। द लीरे कम्स विथ मी, तो जो लीरे है मतलब वीणा है वो मेरे साथ आ रही है। ही लुक्ड इनटू द डिस्टेंस, ही लुक्ड मतलब उसने देखा, तो किसने देखा, एरियन ने देखा, इनटू द डिस्टेंस मतलब दूरी को देखा कि कितनी दूरी है, किनारे का मतलब समुद्र के किनारे की दूरी कितनी दूरी है। द शोर इज़ टू फॉर अवे एंड आई मे नॉट सर्वाइव द लॉन्ग स्विम, तो द शोर मतलब जो किनारा था, इज़ टू फॉर अवे मतलब इतना दूर था कि आई मे नॉट सर्वाइव लॉन्ग स्विम, मैं इसमें लंबी तैराकी के बाद शायद जीवित ना रहूं। तो ये एरियन सोचता है और बोलता है कि शायद मैं इस लंबी तैराकी के बाद जीवित ना बचूं। आई वॉन्ट टू प्ले वन फाइनल सॉन्ग ऑन माई लिरी बिफोर आई जंप, फिर वो अपने मन में सोच रहा था अभी तक और फिर वो चाहता है आई वॉन्ट टू प्ले, मैं बजाना चाहता हूँ, वन फाइनल सॉन्ग एक अंतिम गीत, ऑन माई लिरी अपनी वीणा पर, बिफोर आई जंप मतलब मैं, फिर वो एरियन बोलता है कि मैं अपनी वीणा पर एक अंतिम संगीत गाना चाहता हूँ, संगीत बजाना चाहता हूँ इसमें कूदने के पहले। तो
तो जैसा कि उनका कप्तान और नाविक ने उसको कूदने के लिए बोला था एरियन को, तो एरियन बोलता है कि मैं इसके कूदने से पहले एक संगीत गाना और अपने वीणा को बजाना चाहता हूँ। द थीव्स वेयर क्यूरियस टू हियर द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सिंगर परफॉर्म वेल ए सॉन्ग कैन डू नो हार्म। द थीव्स मतलब जो चोर थे वे क्यूरियस टू हियर मतलब सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सिंगर मतलब संसार के सबसे महान संगीत का परफॉर्म, ठीक है, प्रस्तुति। तो संसार के सबसे महान संगीत की प्रस्तुति को सुनने के लिए सभी जो चोर थे वो के गीत को सुनने के लिए एकदम उत्सुक हो गए। वेल अच्छा, ए सॉन्ग कैन डू नो हार्म, एक गाना कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो वो लोग ऐसा बोल के उसके गाने को सुनने लगे। आगे देखते हैं क्या होता है। Arion held the lyre lovingly in his hand. All of a sudden he broke out in a song and started singing to the sea. Arion ने held पकड़ा the lyre अपनी lovingly प्यार से in his hand अपने हाथों में। लीरे ने अपनी वीणा को प्यार से पकड़ा, अपने हाथों में थाम लिया। ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक, ही ब्रोक आउट इन ए सॉन्ग अचानक वह गीत गाने लगा, ठीक है, वह एक गीत क्या करने लगा, गाने लगा और समुद्र की ओर गाने लगा, ठीक है, सिंगिंग टू द सी और समुद्र की ओर गाना शुरू कर दिया। आई हैव लिव्ड अलोंग योर शोर, आई हैव लिव्ड मतलब मैं रहा हूँ, कहाँ पे रहा हूँ, अलोंग योर शोर आपके किनारे पर, ठीक है, तो मैं तुम्हारे किनारे पर रहा हूँ। एंड नाउ आई विल बी फॉर एवर मोर और अब मैं हमेशा के लिए वहीं रहूँगा। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए वहीं रहूँगा। वेयर पल्स एंड कोरल्स रीफ्स एंड क्रेव्स हाइड एमंग योर टर्क्यूज वेव्स। तो वेयर जहाँ पे जो पल्स हैं, जो मोती हैं और मूंगे हैं, टर्क्यूज मूंगे हैं और चट्टानें हैं और गुफाएं हैं, ठीक है, तो गुफाएं हैं और चट्टानें, रिफ्स चट्टानें हैं, कोरल मूव्स हैं। हाइड मतलब के बीच क्या है, फिरोजा वेव्स मतलब फिरोजा की लहरें, ठीक है, फिरोजा की लहरें के बीच जो छिपी हुई है, तो मैं वहीं पर हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। इनटू योर आर्म ऑफ ब्लू, इनटू योर आर्म मतलब आपकी नीली बाहों में आई फॉल मैं गिरता हूँ। फेयरवेल ग्रीस गुड बाय टू ऑल, फेयरवेल ग्रीस मतलब अलविदा यूनान और अलविदा सभी लोग, आप लोगों को अलविदा। सोर्स ऑफ माई सॉन्ग होम टू माई किन, तो सोर्स ऑफ माई सॉन्ग मतलब मेरे गीतों का स्रोत, सोर्स मतलब गीत होता है, तो मेरे गीतों का स्रोत और परिजनों का घर, ठीक है, तो माई किन मतलब मेरे, किन मतलब होता है परिजन, तो मेरे परिजनों का घर, ठीक है। विद इन योर टाइड्स लिव्स माई सोल्स ट्विन, तो विद इन योर टाइड्स मतलब जो रहती हैं, ठीक है, तो जो परिजनों का घर तुम्हारी लहरों में मेरी आत्मा का जुड़वा रहता है, ठीक है, तो लहरों में मेरी आत्मा का जुड़वा रहता है। विद इन योर टाइड्स मतलब टाइड्स का मतलब होता है लहरें, तो तुम्हारी लहरों में मेरी आत्मा का जुड़वा रहता है। आत्मा का जुड़वा, सोल्स मतलब आत्मा, ट्वाइन मतलब जुड़वा, तो मेरी तुम्हारी लहरों में, ठीक है, तुम्हारी लहरों में मेरी आत्मा का जुड़वा रहता है। ही क्लिक्स एंड विशल स्क्वीक एंड ट्रिल, तो वो क्लिक करती है मतलब डॉल्फिन को बोलता है एरियन कि वो क्लिक करती है और सीटी बजाती है और किलकारियाँ भी मारती है और मधुर संगीत भी गाती है। तो वो यह क्लिक करती है, सीटी बजाती है, किलकारियाँ भी मारती है, तो एरियन किलकारियाँ भरता है और मधुर संगीत देता है। एंड ट्रिल्स मधुर संगीत देता है, तो एरियन यहाँ पे डॉल्फिन को इशारा करके ऐसा गाना गा रहा है। द डॉल्फिन देखिए नाम भी आ गया। द डॉल्फिन म्यूज टू माई म्यूजिकल स्किल, मेरे संगीत संग्रह की, डॉल्फिन संगीत संग्रह, ठीक है। तो फिर वो डॉल्फिन को बोलता है कि डॉल्फिन और मेरे संगीत कौशल की डॉल्फिन संगीत संग्रह, फिर बोलती है मेरे संगीत संग्रह की डॉल्फिन संगीत संग्रह, ठीक है। म्यूज टू माई म्यूजिकल स्किल, मेरे संगीत संग्रह की डॉल्फिन संगीत संग्रह। इनटू योर आर्म्स ऑफ ब्लू आई फॉल, इनटू योर आर्म ऑफ ब्लू मतलब नीली बाहों में,
ठीक है, मीली बाहों में मैं क्या होती हूँ, गिरती हूँ। अब मैं तुम्हारी नीली बाहों में क्या कर रही हूँ, गिर रही हूँ। मैं तुम्हारी नीली बाहों में गिरता हूँ। अलविदा यूनान, अलविदा सभी लोग, ठीक है, आप सबको अलविदा। तो ऐसा वो गाना गाते हैं कि मैं गिरने वाला हूँ। तो डॉल्फिन सुनती है। देखिए आगे क्या होता है कि आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। द स्काई क्राइड एंड द सी रोड इन फरी ऑन हियरिंग द सॉन्ग। द स्काई क्राइड मतलब जो आकाश है वो इस गाने को सुनकर चीख जाता है, क्राइड हो जाता है। एंड द सी रोड, और जो समुद्र है रोड करने लगता है, दहाड़ने लगता है। इन फरी मतलब गुस्से में, जो समुद्र था वो भी दहाड़ने लगता है। ऑन हियरिंग द सॉन्ग मतलब इस गाने को सुनकर जो बादल है वो चीखने लगता है और समुद्र है गुस्से में दहाड़ने लगता है। द कैप्टन ऑफ द शिप एंड द क्रू मैट्स वेयर इन डेज। तो जो कैप्टन ऑफ द शिप का जो कैप्टन है और द क्रूमेट्स वेयर, और जो उसके साथी है वे इन ए डेज मतलब होता है स्तब्ध, वे स्तब्ध रह जाते हैं, ठीक है। तो वे स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ही कैन सिंग सो वेल, ही वह सकता है, सिंग सो वेल इतना अच्छा गाना गा सकता है। तो ये वो चोर लोग बोलते हैं नाव के। द कैप्टन विस्पर टू हिमसेल्फ, दो कैप्टन मतलब जो कप्तान है वो अपने आप में ही विस्पर करता है, मतलब धीरे से बुदबुदा के कहता है वो इतना अच्छा गाना गा सकता है। एरियन के बारे में ऐसा बोलता है। बट लेकिन एरियन वाज ट्रू टू हिज वर्ड, लेकिन एरियन क्या था, अपने बात का पक्का था। तो एरियन क्या था, अपने बात का एकदम पक्का था। तो अभी तक तो कैप्टन अपने मन में फुसफुसाया कि वह इतना मन में फुसफुसाता है कि वह इतना अच्छा गाना गा सकता है, लेकिन एरियन अपनी बात का पक्का था। तो जब एरियन अपनी बात का पक्का था तो ही हेल्ड इज लिरिक क्लोज टू हिज चेस्ट, तो अपनी एंड लिफ्ट इनटू द डीप वाटर, वह अपनी जो वीणा है उसको अपने सीने से लगाता है और वह समुद्र में पानी में छलांग लगा देता है, ठीक है। डीप वाटर मतलब गहरी पानी में नीचे अपनी छलांग लगा देता है। ऑन द ग्रीक शोर मतलब यूनान की तट पर द किंग पेरियांडर एंड द पीपल वेटेड टू वेलकम देयर बिलव्ड म्यूजिशियन। तो जो किंग मतलब पेरियांडर के जो राजा थे और उनकी जो पीपल थी, प्रजा थी, वेटेड कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी टू वेलकम दियर बिलव्ड म्यूजिशियन, अपने प्रिय संगीतकार की स्वागत के लिए उनकी वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे थे यूनान लोग तट पे, ठीक है। तो यूनानी तट पर पेरियांडर के राजा और प्रजा अपने प्रिय संगीतकार की स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपॉन रीचिंग कोरिंथ द कैप्टन लाइड टू किंग, तो अपॉन मतलब होता है पर, रीचिंग कोरिंथ पहुँचने पर कप्तान ने राजा से झूठ बोला। क्या बोला? झूठ बोला। सिसिली गोल्ड मेड एरियन ग्रीडी एंड ही डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉरएवर। सिसिली गोल्ड मतलब सिसिली का जो सोना है, सिसिली का जो धन था, एरियन को लालची बना दिया था। एंड ही डिसाइड टू स्टे देयर फॉरएवर, और वह वहाँ पे हमेशा रहने के लिए तैयार हो गया, निश्चय किया है। तो वहाँ पे जब कोरिएंडर के राजा और प्रजा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ पे जब ये नाव पहुँचती है तो वहाँ का वो कैप्टन है नाव का, वो बोलता है कि एरियन बहुत वहाँ पे लालची हो गया था और सिसिली के सोना को देखकर, धन को देख के लालची हो गया था, वहाँ पे वह हमेशा रहने के लिए निश्चय कर लिया। ही बिट्रायड यू, उसने आपको धोखा दिया है। माई किंग, मेरे राजा। तो अभी तक ये ऐसे बताता है। पेरियांडर एंड द पीपल कुड नॉट बिलीव दियर टीयर्स, पेरियांडर और उसके जो राजा थे वो बिलीव नहीं करते, अपने कानों पर विश्वास नहीं करते। सडनली अचानक दे वेयर स्ट्रक बाय द फैंट साउंड्स ऑफ सॉन्ग, दे वेयर स्ट्रक मतलब उन्हें अचानक सुनाई देता है। क्या? फैंट मतलब था धीमी, साउंड ऑफ ए सॉन्ग मतलब एक संगीत की धीमी आवाज़ उन्हें अब सुनाई देता है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। बहुत इसमें पोएम में मज़ा आता है, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ेंगे तो आप भी दिल से एकदम, आपका भी दिल धरा का धरा रह जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। वॉट हैपेंड नेक्स्ट मतलब इसके बाद क्या हुआ। वॉज ए साइट टू बी होल्ड मतलब इसके बाद क्या हुआ, वह देखने लायक था। वह क्या था? देखने लायक। देयर केम एरियन प्लेइंग हिज लियर,
देयर कम एरियन, एरियन आ गया अपनी वीणा को बजाते हुए। सीटिंग ऑन द बैक ऑफ ए डॉल्फिन स्विमिंग टूवर्ड द शोर, और वो कहाँ पे बैठा था, डॉल्फिन की पीठ पर बैठा था और अपनी वीणा को बजा रहा था और धीमी धीमी संगीत को भी गा रहा था। और वो डॉल्फिन जो है तैरते हुए किनारे पर लेके आया। वेन ही रीच द लैंड एरियन टोल्ड द किंग द ट्रू स्टोरी। वेन ही रीच, जब एरियन जमीन पर पहुंचा तो वो एरियन ने राजा को पूरी सच्चाई वाली कहानी बता दी। माई लास्ट सॉन्ग ऑन द शिप अट्रैक्टेड ए स्कूल ऑफ डॉल्फिन, मेरी जो अंतिम संगीत थी, अंतिम जो गीत थी सीप पर, दे अट्रैक्टेड ए स्कूल ऑफ डॉल्फिन, मतलब डॉल्फिन के समूह को आकर्षित कर दिया। दे वेयर क्लिकिंग अराउंड द शिप, सभी शिप के चारों तरफ सर्कलिंग, गोला बना के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। और वन ऑफ देम वॉज माई ग्रेट फ्रेंड, और उसमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और ही कॉट मी ऑन हिज बैक, वह मुझे अपनी पीठ पर बैठा है। वेन आई जम्प इनटू द सी, और जब मैं समुद्र में कूदा, ही सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी जान को बचाया। द किंग वॉज टच्ड बाई हिज टेल, द किंग वॉज टच्ड, और जो राजा थे उस कहानी को सुनकर, उसकी एरियन की बातों को सुनकर, उसकी कहानी को सुनकर भावुक हो गए। टच्ड मतलब होता है भावुक हो गया। ही पनिश्ड द सेलर एंड द डिक्लेयर्ड एरियन ए हीरो, उसने मतलब राजा ने उसको, सेलर सभी नावकों को पनिश किया, दंडित किया, और राजा को, एरियन को वहाँ का राजा बनाया, राजा घोषित किया, हीरो नायक घोषित कर दिया। द ग्रीक्स बिल्ट ए ब्रॉन्ज स्टेटस ऑफ एरियन प्लाइंग हिज मैजिकल लियर वाइल राइडिंग द डॉल्फिन। द ग्रीक मतलब जो यूनानी थे, उन्होंने एक कांस्य प्रतिमा बनाई एरियन की, और प्लेइंग हिज म्यूजिकल लियर, अपनी वीणा को बचाते हुए एरियन की कांस्य की प्रतिमा बनाई। ठीक है, कांस्य बोलते हैं, कांस्य धातु है तो कांस्य की एक प्रतिमा बनाता है। और वो राइडिंग द डॉल्फिन, और वो डॉल्फिन पर बैठ के डॉल्फिन की सवारी करते हुए अपनी वीणा को बजाते हुए ऐसी कांस्य की प्रतिमा बना देता है। यूनान के लोग बनाते हैं। यू कैन सी सिमिलर स्कल्पचर ऑफ एरियन इन म्यूजियम्स टुडे, और अगर आप भी इस प्रकार की प्रतिमा को देखना चाहते हैं, इनकी एरियन की और इसकी डॉल्फिन की और इसकी वीणा की, तो आप म्यूजियम में, ठीक है, संग्रहालय में आज भी आप देख सकते हैं। तो इसको बना के आज भी म्यूजियम में रखा गया है, इसी तरह से आप देख सकते हैं। मतलब ये कहानी अभी भी जीवित है पढ़ने के लिए, मतलब ये कहानी बहुत अच्छी है। तो ऐसा उसकी कहानी को याद रखने के लिए ऐसा ग्रीक वालों ने संग्रहालय में रखा है। तो अगर आपको भी देखना है इस टाइम में भी तो आप देख सकते हैं। Apollo, the god of music and poetry, played the Aryan lyra among the stars and created the constellations lyra. तो अपोलो द गॉड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री, कविता और संगीत के भगवान अपोलो ने एरियंस के वीणा को तारों के बीच रखा और क्रिएटेड मतलब बनाया, ठीक है, रचा। किसको रचा? लायरा नक्षत्र को, ठीक है, लायरा नक्षत्र को बनाया, ठीक है, लायरा नक्षत्र बनाया मतलब लीरे को वीणा को तारों के बीच रखा और उसने लायरा नक्षत्र भी बना दिया। एज फॉर द डॉल्फिन, और डॉल्फिन के लिए ही आल्सो अर्नड अ प्लेस एमंग द स्टार्स एंड द डॉल्फिन कॉन्स्टलेशन, और उन्होंने डॉल्फिन के लिए भी नक्षत्र के रूप में तारों के बीच जगह दिया। ठीक है, तो उन्होंने डॉल्फिन के लिए भी तारों के बीच में नक्षत्र के रूप में जगह दिया। यू माइट सी हिम इफ़ यू लुक एट ऑफ द नाइट स्काई, और आप उसको रात में अगर आप आसमान में देखते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि लीपिंग आउट ऑफ अ सी ऑफ ब्लू, जो उसे नीले समुद्र से उछलते हुए आप देख सकते हैं। किसको? डॉल्फिन को और लीरा को। ऐसे आप रात में स्टार को ऐसे देख सकते हैं जो ऐसे उछलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मतलब आज भी आपको डॉल्फिन और एरियन और उसका संगीत वाला लीरा और सारी चीज़ें आपको म्यूजियम में भी मिलेगा। और आप अगर आसमान में आप कहीं पे भी धरती पे हैं तो आप आसमान में देखेंगे तो आपको ऐसा कुत्ता हुआ डॉल्फिन और कुत्ता हुआ लीरे भी ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो उस समय की ये चीज़, ये जादुई है और सजीव है, तो आपको देखने को मिलेगा। तो आशा है कि अगर आपको ये समझ में आया होगा तो ठीक है।
और नहीं आएगा तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, और मैं समझाने की बहुत कोशिश करिएगा। अगर आप हिंदी का भी आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करना, और आपको दूसरा कौन सा वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो एरियन प्राचीन ग्रीस के महानतम संगीतकारों में से एक थे, माने जाते थे। वह एक गायक भी थे और लीरे नामक वाद्य यंत्र भी बजाते थे। एरियन की कहानी प्राचीन ग्रीस में एक लोकप्रिय दंतकथा थी और हेरोडोटस ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखा था। तो एरियन का जन्म ग्रीस के लेबोस द्वीप पर हुआ था। बचपन से ही उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी और उन्हें वीणा बजाना बहुत पसंद था। उनका संगीत इतना मधुर था कि वे समुद्री कछुओं और बत्तखों, केकड़ों, सूपों और मछलियों को भी अपने संगीत पर झूमने पर मजबूर कर देते थे। लोग अक्सर कहते थे कि समुद्री जीव एरियन से बहुत प्यार करते हैं। एरियन का पसंदीदा साथी डॉल्फिन सीटी बजाती और क्लिक करती थी। वे इस द्वीप पर अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ जोड़ी थी। वर्षों बीत गया और एरियन महान शहर कोरिंथ में राजा पेरियंडर के दरबार में आ गया। वहाँ वह पूरे यूनान का सबसे प्रिय संगीतकार बन गया। एक सिसिली से एक राजदूत दूत उसके द्वार पर आया और बोला, सिसिली के सम्राट आपको अपने राज दरबार में संगीत की प्रतियोगिता में गाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। एरियन ने राजा पेरियंडर से पूछा, क्या मैं सिसिली जा सकता हूँ? महाराज, मुझे लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। तो राजा सिसिली जाने की अनुमति दे दी। एरियन जल्दी ही लौटने का वादा करके वहाँ से चला गया। लंबी यात्रा के बाद सिसिली पहुँचने पर एरियन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहाँ उनके गीतों ने सिसिली वासियों को भावुक कर दिया। सिसिली उनकी वाणी की ध्वनि इतनी मधुर थी कि शाही घोड़े ही निहनाने लगे और महल के कुत्ते भी इशारों पर भौंकने लगे। जंगल के जंगली जानवर भी उस वाद्य यंत्र में शामिल हो गए। उल्लू हूट करने लगे और शेर दहाड़ने लगे और भेड़िया गरजने लगे। यहाँ तक कि शक्तिशाली हाथी भी ताल के साथ अपने पैर पटकने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही उम्मीद थी, एरियन ने संगीत प्रतियोगिता जीत ली। सिसिली के सम्राट ने उन्हें पुरस्कार राशि और रत्नों से सम्मानित किया। उनके संगीत से मंत्रमुग्ध होकर सम्राट ने उस युवा संगीतकार को सिसिली में ही रहने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि उसे शाही संगीतकार की उपाधि भी प्रदान की। लेकिन एरियन यूनान के लिए तरस रहा था। अगले दिन एरियन एक जहाज पर सवार होकर ग्रीस के लिए रवाना हुआ। जहाज कप्तान और नाविकों ने उसकी इनामी राशि हड़पने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने उसे जहाज के किनारे घसीटा और कहा, आज अपना सारा खजाना हमें दे दो और समुद्र में कूद जाओ। एरियन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप जो चाहें ले सकते हैं, मुझे कीमती चीज़ों की परवाह नहीं है। उसने दूर तक देखा, किनारा बहुत दूर है और शायद मैं लंबी तैराकी में बच ना पाऊँ। कूदने से पहले मैं अपनी वीणा पर एक आखिरी गाना बजाना चाहता हूँ। जो दुनिया के सबसे महान गायक का गायन सुनने के लिए उत्सुक थे। खैर, एक गीत से कोई नुकसान नहीं होता। एरियन ने प्यार से वीणा अपने हाथों में थाम लिया। अचानक वह एक गीत गाने लगा और समुद्र की ओर गाने लगा, मैं तुम्हारे किनारे पर रहा हूँ और अब मैं हमेशा के लिए वहीं रहूँगा जहाँ मोती और मूंगे, चट्टानें और गुफाएं तुम्हारी फिरोजा लहरों के बीच छुपी हुई हैं। मैं तुम्हारे नीले बाहों में गिरता हूँ। अलविदा ग्रीस, सबको अलविदा। मेरी गीतों का स्रोत, मेरे परिजनों का घर, तुम्हारी लहरों में मेरी आत्मा का जुड़वा रहता है। वह क्लिक करता है, सीटी बजाता है और किलकारियाँ भरता है और मधुर संगीत देता है। मेरे संगीत कौशल की डॉल्फिन संगीत संग्रह, मैं तुम्हारी नीली बाहों में गिरता हूँ। अलविदा ग्रीस, सबको अलविदा। गाना सुनकर आसमान चीख उठा और समुद्र गुस्से से दहाड़ उठा। जहाज का कप्तान और उसके साथी स्तब्ध रह गए। वह कितना अच्छा गा सकता है, कप्तान ने मन ही मन में सोचा है। लेकिन एरियन अपनी बात का पक्का था। उसने अपनी वीणा सीने से लगाई और गहरे पानी में छलांग लगा दी। यूनान पर तट पर राजा पेरियंडर और प्रजा अपने प्रिय संगीतकार के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। कोरिंथ पहुंचने पर कप्तान राजा से झूठ बोला। सिसिली के सोने ने एरियन को लालची बना दिया और उसने हमेशा के लिए वहीं रहने का फैसला कर लिया। उसने आपको धोखा दिया। मेरे राजा पेरियंडर और प्रजा को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अचानक उन्हें एक गीत की धीमी ध्वनि सुनाई दी। उसके बाद जो हुआ वह देखने लायक था। एरियन अपनी वीणा बजाते हुए एक डॉल्फिन की पीठ पर बैठा किनारे की ओर तैरता हुआ आया और जमीन पर पहुंचकर एरियन ने राजा को सच्ची कहानी सुनाई। जहाज पर मेरे आखिरी गाने ने डॉल्फिन के एक समूह को आकर्षित किया। वे जहाज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उनमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। जब मैं समुद्र में कूदा तो उसने मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया। उसने मेरी जान बचाई। राजा उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गया। जो नाविकों को सजा दी और एरियन को नायक घोषित किया। यूनानियों ने डॉल्फिन पर सवार जादुई वीणा बजाते हुए एरियन की एक कांस्य प्रतिमा बनवाई। आज भी आप संग्रहालय में एरियन की ऐसी मूर्तियां देख सकते हैं। संगीत और कविता के देवता अपोलो ने एरियन की वीणा को तारों के बीच रखा और लाला नक्षत्र बनाया। डॉल्फिन की बात करें तो उन्होंने भी डेलिफनस नक्षत्र के रूप में तारों के बीच जगह बनाई। अगर आप रात में आसमान की ओर देखते हैं तो आप
उसे नीले समुद्र में उछलते हुए देख सकते हैं। ये रही स्टोरी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।